भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मीट और भात भी दिया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। मिल रहा भाई खाने में यहाँ पर मीट चावल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था। क्या कार्यक्रम था? हमको मालूम नहीं है। अभी पूरा मीट चल रहा है, बताइए। जय श्री राम बोल रहे हैं उसमें, इधर आके मीट भात खा रहे हैं। दोस्तों, हम यूं ही नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, धर्म के साथ खिलवाड़ करे, माखौल उड़ा कर रख दे, देवी देवताओं को अपमान हो जाए, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारा का सारा काम सनातन प्रेम में होगा। राष्ट्र के प्रति कुछ हो तो राष्ट्र प्रेम होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा ही काम विपक्ष का नेता कर दे तो छाती पीटो कार्यक्रम शुरू हो जाता है। याद है आपको तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी, हेलीकॉप्टर, मछली, उस दौरान सनातन के सारे चीजें याद आ गई थी। हो कैसा है तेजस्वी यादव, शर्म नहीं है जैसे मुकेश सैनी, कोई तमाम चीजें। वो बात अलग है कि हलाल और झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर अब नहीं आएंगे बीच में। वो तमाम सनातनी जो बीजेपी के नेता है, वो उनका कोई दिक्कत परेशानी नहीं कि जब उनके ही अपने कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे के साथ मीट परोस दिया जाए। जब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने से ज्यादा नेताजी के सामने प्रस्तुत करके भीड़ बढ़वाई जाए, तब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यही खबर निकाल कर लाया, आज आपको दिखाऊंगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी की असली नैतिकता, चाल देखिए, चरित्र देखिए और देख लीजिए इनका असली चेहरा भी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं, जरा पहले गौर से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मीट और भात भी दिया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ये बीजेपी का कार्यक्रम। हाँ, ये रियलिटी देखिए। तो ये भाजपा का सबसे बड़ा सिर्फ मुर्गा भात पे है ये सब। हाँ, क्या मिल रहा भाई खाने में यहाँ पर? मीट चावल। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था ये। क्या कार्यक्रम था? हमको मालूम नहीं है। अभी पूरा मीट चल रहा है, बताइए। आज सभी लोग जय श्री राम बोल रहे हैं उसमें, इधर आके मीट भात खा रहे हैं। सब लोग अपना अपना घर द्वार मतलब कि साफ करके रखता है। अब बताइए, आज मीट चावल है, चावल नहीं मिल रहा है, खाली मीट मिल रहा है। तो ये तो नवरात्रि काल से लगने वाली है। हाँ, तो उसे क्या हो गया? आज से तो कल से हम आज नहा लेंगे, कल से फिर हम जय श्री राम हो जाएंगे। नहीं, देखिए ये बात थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूंगा। ये बात तो सही है कि एक दिन पहले का था, आज से नवरात्र शुरू हो रहा है, वो सही है मसला, लेकिन ये बात हकीकत है। आप जय श्री राम के नारे भी लगाएंगे और उसी समय उसी मुंह के अंदर एक जगह ठूस कर बैठे होंगे मीट को, तो ये बीजेपी, आप कहेंगे बीजेपी कहां से का बताऊंगा। फिर ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्यों कह रहा हूं? कि ये बीजेपी का कार्यक्रम था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। ये सनातनी होने का, तथाकथित सनातनियों की रक्षा करने वाली पार्टी का कार्यक्रम था। ये सोचिए, ये है इनका तरीका। हाँ, ये काम तेजस्वी नहीं, ओ नो अखिलेश, यू डोंट डू दिस, और ममता बनर्जी आप तो बिल्कुल नहीं करेंगी, और प्रियंका और राहुल तो है ही नहीं भाई। हिंदुओं का ठेका तो बीजेपी ने लिया है, ये गिरिराज सिंह ने लिया है, इन तमाम लोगों ने लिया है। ये देख लीजिए इनका हकीकत। ये भगवान श्री राम का नाम लेंगे, मैंने कहा ना, इनको फर्क पड़ा है क्या कभी? जो अपने कार्यक्रम में भगवान का जुलूस, हमारे यहां शोभा यात्रा निकल रही, बड़ा अच्छा लग रहा है, भजन बज रहे, भजन बजते बजते ऐसी मस्जिद आई तो गंदी गंदी गालियों वाला गाना चला देना अपने ही कार्यक्रम में, तो उनसे उम्मीद करेंगे कि वो मीट छोड़ देंगे भगवान श्री राम का नाम लेते लेते ना। तो ये तमाशे हो रहा है। अच्छा, ये हुआ कहां है? ये बिहार के बेतिया में हुआ। हमारे सहयोगी आदित्य वहां पर गए हुए थे। अब कार्यक्रम, भाई चुनाव आने वाला है तो सब अपना कार्यक्रम शूट कर रहे हैं, तो आदित्य मिश्रा हमारे जो भाई हैं, जो हमारे साथी भी हैं, वो आ गए। अचानक उनकी नजर पड़ी, तो उनकी नजर पड़ी कि बीजेपी का कार्यक्रम है। अच्छा भाई, एक पत्रकार के नाते शूट करना था, ये कोई पहले से तय नहीं था, कोई सूचना नहीं मिली थी, ये अचानक हुई एक खबर है। ये पता लगा है कि कैसे एक कार्यक्रम को शूट करने एक पत्रकार जाता है, लेकिन उसे ये पता लगता है कि वहां जय श्री राम के नारे लगाकर जैसे ही फौज आती है इधर, तुरंत यहां पर मीट बांट दिया जाता है। और इससे होती है सनातन की रक्षा। क्या होती है? सनातन की रक्षा। ऐसे करेंगे सनातन की रक्षा। हाँ, मुसलमान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, कैसे बोलेगा, कहां जाएगा, कहां उठेगा, कहां बैठेगा, ये सब इन्हें तय करना है, लेकिन इनका कोई तय नहीं है।
ये देखिए, ये ईश्वर का सम्मान। अच्छा चलिए, एक खबर तो मैंने अभी आपको ये वाली दिखा दी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। इनकी दूसरी खबर भी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। तो दूसरी खबर है वो जरा कुछ ऐसे निकल कर आई है, भी आपको मैं दिखाता हूं। ये एक खबर आपको दिखाऊंगा। पहले इस बच्चे को जरा गौर से देखिए, 2-3 खबरें मिली हुई हैं इसमें, वहीं से निकली हुई खबरें। तो खबर क्या है ये देखिए, बच्चे को बुला लिया इन्होंने। यहाँ बेटा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? कहाँ आए हुए हो? कहाँ, बीजेपी कार्यक्रम में? कौन बुलाया था आपको? सर। कौन सर? रली सर। ये कहाँ के हैं? बसोरिया। अच्छा, तो इन्होंने कहा था कार्यक्रम में चलना है। तो बेतिया में बीजेपी का कार्यक्रम में 9वीं क्लास के बच्चों को बुलाया गया। भीड़ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को बुलाया। बेतिया में रखा गया था युवा सम्मेलन कार्यक्रम। कार्यक्रम में बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल, बिहार सरकार मंत्री रेणु देवी, विधायक विनय बिहारी भी मौजूद थे। और उस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाने के लिए इन बच्चों को बुलाया कि देखो देखो बीजेपी नेताओं का क्रेज देखो, दौड़े चले आते हैं। बच्चों से बच्चे पढ़ नहीं पाते, बेचैन होते हैं कि जब तक नेताजी का भाषण सुन नहीं लेंगे तब तक हमारा विकास कैसे होगा। तो संजय जायसवाल, रेणु देवी और विनय बिहारी के इस अद्भुत और करिश्माई बयान को सुनने के लिए, भाषण को सुनने के लिए, वादों को सुनने के लिए बच्चे दौड़े चले आए। इन्होंने कहा पढ़ाई तो कल भी हो जाएगी, परसों हो जाएगी, लेकिन इतने सारे नेता इकट्ठा होकर जो दर्शन हमें देंगे उपहार में, जो आगे बढ़ने और विकसित भारत का मंत्र देंगे, वो कहां से सुन पाएंगे? ये कान अछूते रह जाएंगे। तो दौड़े दौड़े बच्चे पहुंच गए। ये है भारतीय जनता पार्टी के साक्षरता अभियान का सच्चाई। कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 2 दिन पहले ही आपके चैनल ने खबर दिखाई, बिहार के अंदर वो बच्चियां, उनके गले में जबरदस्ती बीजेपी का पटका डाल दिया गया। स्कूल से भेजे गए बच्चे। बच्चों से पूछा क्यों? उन्होंने कहा, स्कूल वालों ने कहा कि जाओ जाओ, सम्राट चौधरी आ रहा है इसलिए। सम्राट चौधरी जो एक एमएलसी, जो खुद चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कर पाए, वो खैर उनका अपना मसला है, लोकतंत्र में सबको अपना है कि एमएलसी बने, एमएलए बने, लेकिन भीड़ बढ़ाने के लिए सोचो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को दांव पर लगाने वाली पार्टी ये चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है। अब आप खुद सोचिए। अभी ये नहीं, आगे की कहानी तो और दिलचस्प है दोस्तों, और दिलचस्प। इसमें आगे की कहानी अब आपको दिखाने जा रहा हूं। वो भी कहानी आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे चीजें की जाती है, क्या क्या करा जाता है। एक वहीं पर हमारे चूंकि ये सहयोगी वहीं पर थे, तो इन्होंने इस बच्चे से बात की थी। बच्चे से बात करते करते नजर पड़ गई वहां पर जो कार्यक्रम को आयोजित करा रहे थे, तो वो क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा। तो ये जब वहां पर किया गया कार्यक्रम, तो उसके बाद की है, देखो जरा वीडियो देखिए पहले। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मैं बिहार में हूँ इस वक्त और बिहार के चुनावी कवरेज पर निकला था। तो एक कार्यक्रम यहाँ बिहार के बेतिया में आयोजित किया गया था, युवा सम्मेलन करके, जिसमें तमाम नेता, संजय जायसवाल और तमाम विधायक, तमाम नेता मंत्रीगण आए और वहाँ विनय बिहारी, तमाम लोग आए और बच्चियों को बुलाया गया था। ऐसी तमाम बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ हमारे साथ, ऐसे तमाम बच्चियों को बुलाया गया। ये कहा गया, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ती थी, अभी कहा गया कि वहाँ बात संवाद होगा, वहाँ शिक्षा को लेकर बात होगी। वहाँ पर ये बच्चियाँ अपने क्वेश्चंस लेकर आई थी कि नेताओं से पूछेंगे कि आखिरकार बदलाव क्या होगा, क्या कुछ चीज़ें हुई। क्या पहले तो आप बताइए, कैसे आई आप इस कार्यक्रम में? हम लोग को कोचिंग में ये बताया गया था कि यहाँ पे आके हम अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे रख सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे तो हम अपनी सुनने आए थे, बट यहाँ पे सुनना पड़ रहा है। हाँ, नेताओं के भाषण सुनना। हाँ, यहाँ पे नेताओं का भाषण सुनना पड़ रहा है। यहाँ पे हम सुनाने आए थे। हम अपनी क्वेश्चन क्या क्या लिख के लाए थे? वैसे क्या क्या लिख के लाए थे? क्योंकि ये सवाल जो है, ये पूरा देश सुनना चाहेगा कि लड़की बिहार की वो क्या चाहती, क्या सवाल? हम लोग वैसे ये सुनने आए थे, मतलब ये पूछने आए थे कि ये जो आप लोग प्रॉमिस करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर आप लोग इलेक्शन के टाइम ही करते हैं, बाद में आप लोग ऐसा कोई क्वेश्चन, वो सब कुछ होता ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे एसएससी का बस देखे ही हैं, उस पर कोई नेता नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? अभी तो भाषण देने आया कि हमारे यहाँ ये हुआ है, वो हुआ, ऐसा हुआ। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और क्या? हम स्टूडेंट हैं, हमारी प्रॉब्लम है। ऐसा कोई क्वेश्चन का जवाब ये सब कोई नेता क्यों नहीं बोला, स्टूडेंट के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? बस यही सब क्वेश्चंस लिख के आप आए थे। इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आपने सोचा था कि नेताजी आएंगे तो नेताजी से संवाद करेंगे। संवाद हुआ आपका? बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे बस उन्होंने अपनी बात कही, अपनी बात भाषण दे रहे हैं, बस बात खत्म। हम लोग को कोई बात नहीं बोला, अपने बस वोट को लेकर
अच्छा, चुनाव को लेकर ये मकसद था पूरा। हाँ हाँ, ये चुनाव का मकसद से ही हो रहा है, ये अपने वोट के लिए आए। लेकिन अपने वोट के लिए, मतलब युवाओं के लिए नहीं आए थे। युवा सम्मेलन जो रखा गया था, मेन मकसद जो इसका था, आपको क्या बताया गया था, आपको क्या कहा गया था? आप पूरा कार्यक्रम में रही हैं? हम पूरे वन सेकंड, कार्यक्रम डिस्टर्ब मत में करिए। अभी डिस्टर्ब आप कर रहे हैं, मैं कार्यक्रम में डिस्टर्ब आप कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ। अंदर कार्यक्रम चल रहा है, हाँ, ठीक है। बाहर बैठा कर अपना एजेंडा फिट कर रहे हैं। निकले हैं वो लोग, बाहर बैठा नहीं हम लोग। जिसका इंटरव्यू लेना हुआ, जिस बच्चों का ले लिया, अभी कार्यक्रम बच्चे चल अपने रहा है। क्वेश्चन सब लेकर आए थे। बिल्कुल आप लीजिएगा उनका, जो भी बच्चे का सवाल होगा आप सब कवर कीजिएगा, आप स्वतंत्र हैं। कार्यक्रम खत्म हो जाने दीजिए, कार्यक्रम के बीच में बच्चों को बाहर मत बुलाइए। मैं बुला थोड़ी रहा हूँ, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो मैं आप बात बुला कर रहे हैं, नहीं नहीं बाहर आए थे। मैंने किसको बुलाया? बोलिए तो आप आपका क्या एजेंडा है? आप अपना मेरा क्या एजेंडा है? बाहर निकल रहे हैं उसको। कार्यक्रम के बाद कवर कीजिएगा, धमकी ऐसा लेकर ही कार्यक्रम के बाद कवर कीजिएगा, धमकी नहीं देना, कार्यक्रम के बाद कवर अगर कीजिएगा, बाहर निकल रहे हैं तो कार्यक्रम के बाद कवर कीजिएगा, कार्यक्रम के बाद खबर कीजिए, जो कार्यक्रम हो रहा है उसको खबर दीजिए। तो रोकने लगे भाई साहब, आप देख रहे हैं, रोकने लगे, मतलब इनकी पोल खुलेगी तो रोक दिया जाएगा। एसआईआर वाला याद है, पोल खुल गई थी, अजीत अंजुम साहब गए थे, पोल खुल गई तो एफआईआर दर्ज और ये कर दिया वो कर दिया, ये तमाम तमाशे। मतलब आप खिलवाड़ करने दीजिए, न सनातन से लेना देना, न साक्षरता से लेना देना, बच्चों से भीड़ बढ़वाई जाएगी। यहां तो पोल खुल रही है, बीजेपी के नेताओं को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, नरेंद्र मोदी साहब को सुनने के लिए तैयार नहीं, भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ती है। याद है पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद गए थे नरेंद्र मोदी साहब, तो कैसे रोड शो से भीड़ गायब थी, मंच पर गए तो रैली से भीड़ गायब थी, रूटे रूटे पहुंच चले, लौट आए थे दिल्ली, फिर दोबारा बुलाए गए, साहिब एक बार तो आइए, आए तो क्या पता लगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जबरदस्ती बुलाया गया, अब बच्चों को बुलाया जा रहा है। जाते जाते जरा ये बयान भी सुन लीजिए। मैं बिहार में हूँ इस वक्त और बिहार के चुनावी कवरेज पर निकला था, तो एक कार्यक्रम यहाँ बिहार के बेतिया में आयोजित किया गया था, युवा सम्मेलन करके, जिसमें तमाम नेता, संजय जायसवाल और तमाम विधायक, तमाम नेता मंत्रीगण आए और वहाँ विनय बिहारी, तमाम लोग आए और बच्चियों को बुलाया गया था। ऐसी तमाम बच्चियाँ, 2 बच्चियाँ हमारे साथ, ऐसे तमाम बच्चियों को बुलाया गया। ये कहा गया, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ती थी, अभी कहा गया कि वहाँ बात संवाद होगा, वहाँ शिक्षा को लेकर बात होगी। हम लोग को कोचिंग में ये बताया गया था कि यहाँ पे आके हम अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है यहाँ पे रख सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे तो हम अपनी सुनने आए थे, बट यहाँ पे सुनना पड़ रहा है। हाँ, नेताओं के भाषण सुनने हाँ, पड़ यहाँ रहे पे नेताओं का भाषण सुनना पड़ रहा है। अब ये बच्चों के, मैं थोड़ा बच्चों के से भी, इनसे भी नाराज हूं, इन बच्चियों से। भाई आप बताओ कि नरेंद्र मोदी साहब एक अद्भुत नेता, एक अद्भुत नेता जिसे पूरा दुनिया सुनती है, जिन्हें ब्रह्मांड सुनता है, उन्हीं की पार्टी के नेता आए होंगे तो कुछ ना कुछ करिश्मा तो होगा। इसमें भी आपत्ति है कि सुनना नहीं चाहते ये बच्चे, आज की पीढ़ी सुनना नहीं चाहती। देखो, विकसित भारत की बात हो रही है, इतने साल बिहार में रह लिए सत्ता में नीतीश कुमार के साथ, तो कितना बिहार का कल्याण कर दिया, देश का किस कदर कल्याण कर रखा है नरेंद्र मोदी साहब ने, इन बच्चों को ये नहीं दिखता। नमस्कार।